नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा संकट में। जी आपको बता दें कि 19 साल पुराना एक और एनकाउंटर केस का खुलासा हुआ है। क्या है ये, इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर बताइए क्या है। बिल्कुल, देखिए आपको पता होगा भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा हैं, अब उनके खिलाफ 19 साल पुराना एक और एनकाउंटर का केस खुलने वाला है। तो अब एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोजपुर के भरत तिवारी मुठभेड़ के बाद अब मुजफ्फरपुर का ये 19 साल पुराना एनकाउंटर केस फिर से जिंदा हो गया है। आरा में हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब उनका पुराना जो मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ करीब 19 साल पुराना विवादित इतिहास भी अब फिर खुल करके सामने आ गया है। ये 1994 बैच के दरोगा से प्रोन्नति पा करके माने प्रमोशन लेकर के एसडीपीओ बने। राजेश शर्मा का मुजफ्फरपुर से पुराना और विवादित नाता रहा है। ये वहाँ सदर और ब्रह्मपुरा के थानेदार के साथ साथ सरैया के एसडीपीओ भी रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर में है ये सरैया, वहाँ के एसडीपीओ भी रह चुके हैं। और उस समय इनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगा था। और उसके बाद ये दरोगा से प्रमोशन किए, एसडीपीओ हो गए। कई जगह इनकी पोस्टिंग हुई। भोजपुर में आए और यहाँ आपने देखा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इनके ऊपर आरोप लगे। तो जब ये आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुआ, तब एक बार फिर इनका जो 19 साल का पुराना वाला जो ये केस है ना, वो कहीं ना कहीं खुल करके अब फिर सामने आ रहा है। अब इससे कहीं ना कहीं जो राजेश शर्मा है एसडीपीओ, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी तो क्या लगता है सर कि जो आरोपी डीएसपी है, इनकी जो गुत्थी जो है वो धीरे धीरे खुलती आ रही है, तो इनकी तो मुश्किलें बढ़ जाएगी अब। बिल्कुल गुत्थी तो इनकी खुलेगी, क्योंकि राजेश शर्मा जब मुजफ्फरपुर में तैनात थे तब करीब 2 दशक पहले चतुर्भुज स्थान के रेड लाइट एरिया में एक नर्तकी के कोठे पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। और इस दौरान एक बदमाश मारा गया था और राजेश शर्मा के पैर में भी गोली लगी थी। और इस घटना में वे पहली बार सुर्खियों में भी आए थे। इसके बाद साल 2007 में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक और एनकाउंटर हुआ, जिसमें पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। यह मामला 4 नवंबर 2007 की सुबह करीब 4 बजे का बताया जाता है, जब ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एमआईटी कॉलेज के समीप पुलिस मुठभेड़ में 3 युवकों की मौत हुई थी। और मारे गए युवकों में सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही निवासी मुकुल ठाकुर थे। उसके अलावा काजी मोहम्मदपुर निवासी मनीष शर्मा थे, जिनको मनीष महिवाल के भी नाम से जाना जाता था। और शिवहर जिले के धनकौल निवासी सुबोध कुमार सिंह शामिल थे। तो 3 लोगों की जो है ना इसमें मौत हुई थी। और यही वो मामला है जिसको लेकर के अब एक बार फिर से राजेश कुमार शर्मा जो हैं वो अब विवादों में घिरते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। इस इनकाउंटर को लेकर के क्या क्या विवाद है सर। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। देखिए, पुलिस का दावा था कि वाहन जांच के दौरान रोकने पर युवकों ने 22 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में तीनों तीनों जो युवक थे वो मारे गए। अब इस मुठभेड़ को परिजनों ने पूरी तरह से फर्जी बताया था। मामला तूल पकड़ने पर तत्कालीन डीआईजी ने सीआईडी से जांच कराई थी इस पूरे मामले की, और जिसमें जो पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी गई थी, यानी कि उनको आरोप से बरी कर दिया गया था उनके जांच में। हालांकि मानवाधिकार आयोग ने सीआईडी की जांच और चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाए थे। और साल 2013 में मुजफ्फरपुर कोर्ट में तत्कालीन सदर थानेदार राजेश शर्मा समेत 4 प्रभारियों और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस समय ये थाना प्रभारी थे। और जब मामला दर्ज किया गया था, जो गवाही न होने के कारण अभी तक लंबित था, अब यह मामला फिर से खुलने जा रहा है। अब आप जान लीजिए। तो मुठभेड़ में मारे गए मनीष की मां अनीता देवी ने मानवाधिकार आयोग के अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से न्यायालय में आवेदन दिया है और ये आग्रह किया है कि ये जो जिस भोजपुर में जिस एसडीपीओ पर आरोप लगा है फर्जी एनकाउंटर का, ये तो पहले से ही फर्जी एनकाउंटर के आरोपी रहे हैं। तो इनके खिलाफ फिर से कार्रवाई होनी चाहिए शुरू, है ना। तो पहले गवाही नहीं हुई थी, इसलिए मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन अब पीड़ित परिवार ने, जो मृतक था उसकी मां ने आवेदन दिया है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये मामला जो है, अब बिल्कुल आप कह सकती हैं कि उससे हिम्मत बढ़ी है। और कहीं ना कहीं
न्याय की जो आस जो था वो परिजनों ने कभी छोड़ा नहीं था। लेकिन गवाही के अभाव में कहीं न कहीं ऐसे भी आपको पता है कि जब कोई रसूखदार किसी केस में होते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देना कितनी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अब जब ये इस केस में जब आरोपी बनाए गए हैं, भरत तिवारी केस में, तो उसके बाद कहीं न कहीं जो पुराने केस का जो जिन है वो जाग गया है। और मृतक की जो माँ है, उनको भी कहीं न कहीं न्याय की उम्मीद जगी है और उन्होंने फिर से एक बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। तो अब ये जो केस है वो फिर से खुलने वाला है और जब केस खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि एसडीपीओ साहब की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है। बिल्कुल, देखिए इस फेक एनकाउंटर के आरोपी पुलिसकर्मियों की धड़कनें अब बढ़ गई हैं। इस पुलिस कार्रवाई में शामिल अन्य 3 मुख्य जो थानेदारों के नाम शामिल हैं, अमरेंद्र झा जो एनकाउंटर के समय वो ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष थे और एनकाउंटर इन्हीं के थाना क्षेत्र में आने वाला जो एमआईटी कॉलेज था ना, उसी के पास हुआ था। दूसरे अधिकारी अतनु दत्ता थे जो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के वो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे उस समय, जो इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम का हिस्सा थे। और तीसरे आरोपी अखिलेश कुमार थे जो मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, जिन्हें इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया था। तो ये तमाम जो थानेदार हैं और जो एसडीपीओ जो इस समय अब हो गए हैं, हालांकि उन लोगों का भी प्रमोशन हुआ है लेकिन इनका भी जो है, तो अब तो भाई पुराना केस खुलेगा और कोर्ट ने 15 तारीख का तो ऐलान भी कर दिया है कि इस डेट को सुनवाई होगी। तो जब वो केस एक बार खुल रहा है और कोर्ट ने जब सुनवाई का टाइम दे दिया तो जाहिर सी बात है कि राजेश कुमार समेत जितने भी लोग इसमें थे सबकी अब दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी, टेंशन तो बढ़ेंगी कि भाई अब कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। तो अब ये लोग टेंशन में हैं और कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सर, भरत भूषण एनकाउंटर में जो नाम आने के बाद राजेश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई। अब बिल्कुल देखिए, उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ के पद से हटाकर मद्य निषेध विभाग में पदस्थापित किया गया और इसको लेकर के बहुत हल्ला भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो प्रमोशन है, ये तो कार्रवाई है नहीं, इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो हुई नहीं, जिसको लेकर के सवाल उठने लगे। चिराग पासवान उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पहले ही कर चुके हैं। अब राष्ट्रपति भवन भी इस मामले का मॉनिटरिंग कर रहा है, आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं संजीव कुमार सिंह, इस मामले को खुद देख रहे हैं। संजीव कुमार के अनुसार राजेश कुमार शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, उनका ये दावा है। उन्हें 2 दिन पहले पुलिस मुख्यालय में तलब किया गया था। तो अधिवक्ता की माने तो राजेश कुमार बहुत जल्द ही निलंबित भी होने वाले हैं। अब अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अगर आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो आरा कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट भी लेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि वकील साहब अब पूरी तरह से भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने के लिए कहीं ना कहीं एकदम प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही सारा कुछ कहानी मालूम था। बिल्कुल। और देखिए ये वही संजीव कुमार सिंह, वही एडवोकेट हैं जो ये कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने कहा था कि इस जो पूरी घटना जो भरत तिवारी के मामले में हुई है, ये घटना मुझे पहले से जानकारी थी। भरत तिवारी ने उन्हें पहले ही बताया था कि वहां क्या कुछ खेल चल रहा है। हालांकि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से भरत तिवारी को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। लेकिन अब जब ये बात सामने आई है तो अब वकील साहब को लग गया है कि नहीं भाई, उनको उनको मने व्यक्तिगत तौर पर यह आभास है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। और जब गलत हुआ है तो एक वकील का कर्तव्य क्या है कि न्याय दिलाए पीड़ित परिवार को, और जो कि पहले से उनका टच में था, जिसने पहले ही उनको पूरी कहानी बताई थी। तो वकील साहब इस बात को लेकर के पूरी तरह से गंभीर हैं। और आपको पता है कि इस मामले को राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा चुके हैं और वहां से यहाँ पटना के भी मुख्य सचिव तक ये मामला पहुंच चुका है। और मुख्य सचिव ने भी ये भरोसा दिलाया था वकील साहब को कि इस मामले में कार्रवाई होगी। तो आप समझिए कि अब पूरे मामले की मॉनिटरिंग तो एक तरफ सरकार कर ही रही है, दूसरे तरफ वकील साहब व्यक्तिगत तौर पर भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और वकील हैं भाई, उनको ज्यादा आइडिया है किस तरह के मामलों में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या होना चाहिए, ये तो बेहतर वही बताएंगे। लेकिन वो जो बता रहे हैं, जो उनके दावे हैं, उससे तो यकीन हो रहा है कि ये जो आरोपी हैं ये बचेंगे नहीं। और एक बार फिर जिस तरीके से
लोगों के तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई जिस डीएसपी के खिलाफ, एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको प्रमोशन करके एक तरीके से मद्य निषेध विभाग का उनको एसडीपीओ बना दिया गया। हालांकि सरकार के मंत्रियों ने कहा कि ये कि कानूनी माने एक प्रक्रिया थी, रूटीन प्रक्रिया थी, जिसमें जांच बाधित न हो, इसलिए उनको यहाँ से हटा करके दूसरे विभाग में उनको पोस्टिंग दी गई। लेकिन लोग इसे न्याय संगत नहीं मान रहे थे। लोगों को लग रहा था कि भाई ये तो कार्रवाई तो हुई नहीं, ये तो उनको प्रमोशन देने जैसी बात हो गई, इससे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और जांच प्रभावित होगा। लेकिन अब जो है मामला धीरे-धीरे अब आगे तूल पकड़ता जा रहा है। वकील साहब की जब से इसमें एंट्री हुई है, संजीव बाबू की, उसके बाद कहीं न कहीं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इधर तो कार्रवाई चल ही रही है। वकील साहब दावा कर ही रहे हैं कि आरोपी बक्से नहीं जाएँगे पुलिस वाले, उनको तो सज़ा मैं दिला के रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मुजफ्फरपुर वाला जो पुराना मामला था 19 साल वाला, वो अब खुलने जा रहा है। हाँ, वो बहुत खुलने जा रहा है और उसमें कोर्ट ने भी अब समय दे दिया है सुनवाई का। तो अब एक साथ डबल प्रहार एक तरीके से आप समझिए कि खास करके एसडीपीओ राजेश शर्मा पे हो रहा है। तो कहीं न कहीं हाँ, कहीं न कहीं उनकी सांसें फूल रही हैं, कहीं न कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब बिल्कुल, तो अब उनके धीरे-धीरे जो उनके जो है ना, वो घड़ा जो उनका भर रहा है और दोनों तरफ से ये दुतरफा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में तो भरत तिवारी मामले में तो जाँच चल ही रही है, जाँच आगे बढ़ ही रही है। वकील साहब दावा कर ही रहे हैं कि मेरे पास प्रयुक्त सबूत है, पूरा मेरे पास सबूत है, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन लोगों को जेल का मैं फांसी तक पहुँचा कर के रहूँगा। और दूसरी तरफ ये पुराना 19 साल का पुराना फर्जी एनकाउंटर का वो भी मामला था, अब वो फिर खुल गया, कोर्ट में अपनी सुनवाई का समय भी दे दिया है। तो एकदम अब दोनों तरफ से एसडीपीओ साहब घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस एसडीओ साहब की जो सांसें फूल रही हैं, हाँ, तो उनकी सांसें फूलती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं न कहीं अब वो मुश्किलों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर देखिए अब आगे क्या-क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। जो भी चीज़ें सामने आएँगी हम तो अपने दर्शकों तक लगातार पहुँचा ही रहे हैं। पुरानी फाइलें खुल रही है आपकी एसडीपीओ साहब, कमर कस लीजिए, मुश्किलें आपकी बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।